संसद में जब विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठा रहा है और बैलेट पेपर की मांग कर रहा है, ठीक उसी समय ज्ञानेश कुमार जैसे वरिष्ठ चुनावी प्रशासन से जुड़े अधिकारी का नाम चर्चा में आना कई सवाल खड़े करता है। विपक्ष का यह सीधा आरोप है कि चुनाव सुधारों की आड़ में जिस तरह से एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जा रहा है, उससे लाखों करोड़ों मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं। संजय सिंह ने संसद में जिस तरीके से 3 करोड़ वोट चोरी का दावा किया है, वो सीधे तौर पर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और उन अधिकारियों की भूमिका पर उंगली उठाता है जो इस प्रक्रिया को जमीन पर लागू करवा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सुधार वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है या फिर चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने का एक जरिया बनते जा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष का फोकस इसीलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पहले भी उन पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को दांव पर लगाया जा रहा है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे पर अहम सुनवाई हुई है, जिसकी अध्यक्षता खुद सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची ने की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने अदालत को यह बताया कि बीएलओ का काम लोगों की मदद करना है। तो वहीं आपको बता दें कि ना वो सिर्फ शक के आधार पर किसी की जांच कर उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा सकते हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि माइग्रेंट शब्द को जानबूझकर या लापरवाही में अवैध प्रवासी के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि लोग नौकरी, पढ़ाई और रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं। ऐसे में अगर इसी आधार पर लोगों की नागरिकता और वोटिंग अधिकार पर सवाल उठेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। इस तरह की अपील खुद सुप्रीम कोर्ट में की गई। एक तरफ जनता है और विपक्ष बैलेट की मांग करता है, तो दूसरी ओर सरकार है और उसके समर्थक के नेता हैं जो इस बहस को वंदे मातरम और राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ने में लगे हुए हैं। तो वहीं इस मोड़ पर ज्ञानेश कुमार जैसे अधिकारी की भूमिका निर्णायक हो जाती है, क्योंकि वही ये तय करते हैं कि मतदाता सूची कैसे बनेगी, किसका नाम जोड़ेगा और किसका कटेगा। इसीलिए असल सवाल ये है कि अगर प्रधानमंत्री और सरकार की लोकप्रियता इतनी भरोसेमंद है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में हिचक क्यों आ रही है। लेकिन इस बीच अगर आपको बताएं कि सवाल सिर्फ यहीं से शुरू हो जाता है। तो वहीं अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की, तो इसमें याचिकाकर्ताओं ने अदालत से सवाल किया और पूछा कि आखिर 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को ही एसआईआर के लिए क्यों चुना गया। इसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल है, जहां संसद में पहले ही आरोप लग चुके हैं कि एसआईआर के जरिए उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बेहद ही अहम मानी जाती है। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट में भी वही चिंता सामने आई है कि कहीं यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय कमजोर करने का औजार तो नहीं बन रही है। ऐसे में कोर्ट ने सुनवाई की शुरुआत में ही ये साफ कर दिया कि अब इस मुद्दे पर कोई नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि कई लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए मामले में कूद रहे हैं। ऐसे में अगली सुनवाई 16 दिसंबर की रखी गई है, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी है। इसलिए अब ये देखना होगा कि 16 दिसंबर को कोर्ट क्या रुख अपनाता है और क्या एसआईआर प्रक्रिया पर उठे सवालों के जवाब देश को मिल पाते हैं या नहीं। तो वहीं विपक्ष का तर्क भी अब साफ है कि बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो शक की गुंजाइश कम होगी और चुनाव आयोग की साख मजबूत होगी। लेकिन जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर आरोप सामने आ रहे हैं, उससे ये आशंका गहरा जाती है कि कहीं चुनाव सुधार लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र को कमजोर करने का माध्यम तो नहीं बन रहे हैं। और यही वजह है कि आज संसद की बहस सिर्फ ईवीएम या बैलेट पेपर तक सीमित नहीं रही है, बल्कि एक बड़े सवाल में बदल चुकी है कि क्या चुनाव आयोग और उसके जिम्मेदार अधिकारी सच में निष्पक्ष हैं या फिर लोकतंत्र को सत्ता के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इस बीच कई तरह की अटकलें सामने आ रही हैं, कई तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं, कई लोगों के बयान तक सामने आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 16 तारीख को कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार पूरी तरह से अपनी गद्दी छोड़ देंगे, यानी कि उनका इस्तीफा पूरी तरह से सीजेआई उनके हाथों में थमा देंगे। इस तरह की बातें अब राजनीतिक गलियारों में चल रही है, सोशल मीडिया पर खूब चल रही हैं कि 16 दिसंबर की वो तारीख है जब ज्ञानेश कुमार अपने पद छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे।
बहरहाल देखना होगा कि क्या ये अटकलें सच साबित होती भी हैं या नहीं। क्या सचमुच सीजेआई चुनाव आयोग पर भड़क जाएंगे और 16 दिसंबर को ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देने के लिए कह देंगे, और क्या सच में अब बैलेट पेपर से ही चुनाव करवाए जाएंगे, वो आने वाला वक्त और 16 दिसंबर की तारीख तय करेगी। तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। साथ ही आप सभी को क्या लगता है, क्या सचमुच सीजेआई 16 दिसंबर को ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए न्यूज़ गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।